गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का चतुर्थ पाठ हास्य कवि सम्मेलन का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पहले मैंने आपको एक बार इस वीडियो में पहले पढ़ा दिया है, अभी मैं इसका केवल रिवीजन करूँगी। यहाँ पे विविध वेशभूषाधारी चत्वारः बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति अधश्रोतार हास्यकविश्रवणास्य उत्सुकता सन्ति कौतूहलं च कुर्वन्ति। कि विविध वेशभूषाधारी चार बालक, अलग अलग, विविध का मतलब अलग अलग वेशभूषा को धारण करे हुए यानी कपड़ों को धारण करे हुए चार बालक मंच के ऊपर उपस्थित हैं। अध्य श्रोतार हास्य कवि श्रवणाय, अध्य यानी कि नीचे जो है, श्रोतार यानी कि सुनने वाले, हास्य कवि कविता श्रवणाय यानी हास्य कविता को सुनने वाले जो लोग हैं, उत्सुकता संति उत्सुक है, और कौतूहल है यानी कि शोर मचा रहे हैं। जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वह उत्सुक होकर के तालियां बजा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि उन्हें कविता सुनने में मज़ा आए। संचालक जो है वो है अलम कोताहलन। अब जो संचालक है वो कहता है अलम कोताहलन यानी कि शोर मत करो। अलम का मतलब मत करो और कोताहलन का मतलब शोर के शोर मत करो। अधम परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही हर्ष का यानी खुशी का दिन है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलनम, आज कवि का सम्मेलन है। काव्य हंतर यानी कि काव्य पाठ काव्य पाठ की हत्या करने वाले, हंतर मतलब हत्या करने वाले, कालयापकस्य भारतस्य हास्य कवि हास्य कवि विधुरंधरा समागत संति। आज जो है वह काल यापक यानी कि जो है समय के जो साथ चलने वाले भारत के आधुनिक कवि, जो भारत के बहुत प्रख्यात कवि हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका यहाँ पर समागम हुआ है। यही करतला ध्वनिया वयम, और वह करतला ध्वनिया यानी कि अपनी तालियों से अब हम सब लोग उनका अपनी तालियों से स्वागत करेंगे, ऐसा कहकर वह स्वागत करते हैं। गजाधर यानी जो कि कवि है एक, वह कहता है सर्वोप्रियो रसिकाभ्य नमो नमः, यानी सभी बैठे हुए श्रोतागणों को मेरा नमस्ते। प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम, पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक आधुनिक यानी कि वर्तमान काल में के जो वेद है उनके बारे में मैं यानी कि जो चिकित्सक है उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा। उद्देश्य के स्वकीय काव्य श्रवंती, उद्देश्य मेरा वही है आज के जो चिकित्सक है वो। अब आप सब लोग मेरा काव्य सुनिए। फिर वह सुनाता है, वेदराज नमस्तुम्भ यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणम वेद प्राणानाम धनानी च, कि हे वेदराज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यमराज सहोदर, आप तो यमराज के भी छोटे भाई लगते हैं। यमराजस्तु हरित प्राण, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, परंतु आप तो वेद प्राण धन च, परंतु आप तो दवाइयों से आप तो चिकित्सा, प्राण और धन तीनों ही छीन लेते हैं। मतलब आप तो यमराज के भी छोटे भाई हैं, क्योंकि यमराज के भी बड़े भाई, सहोदर मतलब बड़े भाई, यमराज के भी बड़े भाई हैं, क्योंकि यमराज तो केवल जो है प्राणों को हरता है, परंतु आप तो धन, प्राण और स्वास्थ्य तीनों ही हर लेते हैं। फिर सभी सुनकर के ऊंचे हंसंती यानी कि ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं। कालांतक, फिर एक दूसरा कवि आता है, उसका नाम होता है कालांतक। अरे वेदरस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशे कुशल जनसंख्या निवारण मामापि काव्यम इदम श्रुवन्ति भवन्तु। अरे वेदस्तु सर्वत्र, परंतु वेद तो सब जगह मिल जाते हैं, परंतु मेरा जैसा कुशल जनसंख्या निवारण करने वाला काव्य कहाँ मिलेगा। तो इसे सुनिए। कि चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेदो विस्मयागमत, नाह गतो न मे भ्रात कस्य मेद हस्तलाघव। कि चिता प्रज्वलित चिता यानी जलती हुई चिता को देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया कि नाह गतो न भ्रात, कि कस्य हस्य व लाघव।
वह कहता है कि मैं जो है इस चलती हुई चिता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि इसके पास ना गतो न में भ्रांत है, कि इसके पास ना तो वेद गया, ना हो मतलब नहीं तो वेद गया, और ना ही मेरा भाई यानी कि यमराज गया। तो कस्यद हाथ हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है, मतलब किसके द्वारा ये मरा है। वह मजाक बनाता हुआ कहता है कि जो वेद है ना उनके द्वारा, जो यानी चिकित्सक के आत्मा के द्वारा ही जो है व्यक्ति मरता है या जिंदा होता है। तो उसने कहा कि ये जो जलती हुई चिता है उसको देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि इसके पास ना तो वेद गया और ना ही यमराज गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, मतलब इसको किसने मारा। सर्वे पुनः हंसन्ति, फिर वापस सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर तंदुलस्य ऊपरी हस्त आवर्तयन, जो तंदुलित मतलब जो मोटा व्यक्ति था, जो तूंद निकला हुआ व्यक्ति था, वह अपने तूंद के ऊपर हाथ निकाल करके बोलता है, हाथ फेरता हुआ बोलता है, तंदुलस्य भो है, मेरा नाम तंदुलिक है, मामापि इदम काव्य श्रोता, मेरा भी काव्य सुनो, जीवन्ते धार्यते च, जीवने धार्यते च, जिसे आप जीवन में भी धारण करो। परम अन्नम बुद्धिर दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करो, परान्न प्राप्त दुर्बुद्धि माँ शरीरे दया कुरु, परान्न दुर्लभ लोके शरीरनाम पुनः पुनः, कि जो है पराया अन्न प्राप्त करके जो खुश नहीं होता है वो दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि वाला है। मम शरीर दया कुरु, तो शरीर पर क्या दया करना, जो अगर हमें कोई भी पुराना है मतलब पराया अन्न, पूरा परा अन्न मतलब दूसरों का जो अन्न है उसको अगर कहीं से भी वो मिल रहा है तो उसे हमें खा लेना चाहिए, शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। परा अन्नम दुर्लभम, इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ होती है दूसरों का अन्न, यानी दूसरों का खाना या भोजन। शरीर है पुनः पुनः, और शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार मिल जाता है, यानी कि अगर दूसरों का खाना मिल जाता है तो वह दुर्लभ होता है, इसलिए हमें उसे खा लेना चाहिए, शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है शरीर तो वापस मिल जाता है पर अन्न जो है दूसरों का वो वापस नहीं मिलता है। सर्वे पुनः ठहास कुर्वन्ति, और सभी लोग वापस हंसने लगते हैं। चार्वाक आम आम शरीर से भोजन पोषण सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वदा उचित होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक, तो तब ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ को खाना चाहिए। तथा कथेति चार्वक, इसीलिए चार्वक कहता है कि अगर हमें शरीर का हमेशा उचित प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, अगर धन नहीं हो तो ऋण लेकर के भी अच्छा भोजन खाना चाहिए। तो यहाँ वो आगे कहता है, यावद जीवते सुखम जीवते ऋणम धृत पीवतम, कि हमें जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहिए और धन न होने पर जो है ऋण लेकर के भी घी पीना चाहिए। तो श्रोता जो सुनने वाले हैं श्रोतागण, वह कहते हैं कि त्राहि ऋण से प्रत्ययन कथम, तो फिर उस ऋण को कैसे चुकाएंगे। तो चार्वाक कहता है कि सुनो मम अविष्टम काव्यम, अब जो मेरा बचा हुआ काव्य है उसे आगे सुनो। धृत प्रीत्वा श्रम कृत्वा ऋण पर्याजते जन, कि धन कमा घी पी करके परिश्रम करके और धन कमा करके और जो हमारा ऋण है उसको चुकाइए। काव्य श्रुत्वा काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरित एक बालकपि आशुकवि रचयिता हास्यपूर्वक च श्रुवन्ति, और जो काव्य था उस काव्य पाठ को सुनकर के जो श्रोतागण थे उन्हीं में से एक जो आशु कवि था, यानी आशु कवि का मतलब होता है जो कही हुई बातें हैं उनको तुरंत सुन करके उस पर तुरंत कविता बना दे, उसको आशु कवि कहते हैं। तो वो आशु कवि था वो बालक, और उसने एक कविता रच ली थी और उस कविता को भी सब लोग हास्यपूर्वक आगे सुनते हैं। वो कविता कौन सी होती है, अब आगे सुनते हैं। कि बालक श्रुताम श्रुतयो भो, बालक ने कहा कि सुनो सुनो मेरी भी काव्य को सुनो। गजधर कवि चेव तौंदिला, गजधर कवि और जो तौंदिल कवि है, जो भोजन का लालची कवि है, भोजन को पाने का इच्छुक जो मोटा कवि है, वो कालांतक और तथा वेद चार्वक सा नमस्ते, इन सभी को मेरा नमस्कार। यानी कि गजधर कवि और अन्य जो भोजन के लिए इच्छुक रहने वाला